हेलो बेटा। दिस इज़ डॉक्टर जतिंदर और आज हम मोरूला के बाद जो ब्लास्टूला बनता है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली कैसे होता है बेटा। 16 सेल स्टेज तक मोरूला स्टेज होती है जिसमें 16 सेल होती हैं। ये जब मोरूला बनता है तो ये एक प्रोसेस होती है कॉम्पैक्शन, दैट यू कैन सी। कॉम्पैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ये कुछ सेल्स पेरिफ्री पे आ जाती हैं। यहाँ पर आप येलो कलर में देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो येलो कलर है ये पेरिफ्री पे आ गई है इनमें से कुछ सेल, और कुछ सेल्स ये ग्रीन सेल जो है ये इनर सेल मास बना देती है, ठीक है। दिस इज कॉम्पैक्शन, इसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लास्टूला की टाइप है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जोना पैलिसुडा अभी भी इसके अराउंड है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना बेटा। अब कॉम्पैक्शन में क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, पेरिफेरी पे सेल आ जाती है, ये टाइट जंक्शन होते हैं बिल्कुल, और ये फ्लैटेंड हो जाती हैं, जबकि ये सेल्स फ्लैटेंड नहीं होती है जो इनर सेल मास बनाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, द एंट्री ऑफ मोरूला इन द यूट्रस कॉज एक्सेसिव ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म इनर सेल मास। जैसे ही ये एंट्री करेगा, अब ये एंट्री कैसे करता है आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, इधर देखिए। ये फिम्ब्रे है, ये फेलोपियन ट्यूब, इनफुंडिबुलम, और यहाँ पर ये डे 1 है, यहाँ पर ये जाइगोट बन चुका है, ठीक है बेटे। ये जाइगोट बन चुका है एट डे 1। इसके बाद डे 2 ये क्लीवेज शुरू हो गई जाइगोट में। डे 3 4 सेल स्टेज आई। डे 4 में ये मोरूला बन गया है। मोरूला अभी भी फेलोपियन ट्यूब से मूव कर रहा है और ये अभी भी एंटर नहीं किया है यूट्रस में, ठीक है। क्योंकि यूट्रस जो होता है, इसकी जो अपर पार्ट होता है ना, ये पूरा फंडस, ये रीजन है, ये इसका अपर पार्ट है। ये वो नॉर्मल साइट है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होगी, जहाँ पर ये इम्प्लांट होगा। यहाँ पर देखिए ये इम्प्लांटेशन हो रही है, ये विलाई बन गए हैं, देखिए आप, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे कि जब द एंट्री ऑफ मोरूला इन द यूट्रस कॉज एक्सेसिव ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। इट मीन्स जैसे ही ये मोरूला एंट्री करने वाला होता है यूट्रस में, ये जो यूट्राइन वॉल दिख रही है आपको, ये एंडोमीट्रियम, ये अंदर वाली, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज एंडोमीट्रियम। ये जो है ये है मायोमीट्रियम जिसमें मसल्स हैं, और ये है पेरीमीट्रियम आउटसाइड। तो एंडोमीट्रियम में आप देख पा रहे हो ये ब्लड वेसल्स हैं, खूब सारी ब्लड सप्लाई है और ग्लैंड्स हैं। ये एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसको हम यूटेराइन मिल्क बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, मोरूला ब्लास्टोसिस्ट, इनकी जो सेल्स है ब्लास्टोमियर, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू कर देती है, बहुत फास्ट। और उससे क्या होता है, ये शेप जो मोरूला थी ये ब्लास्टोसील में कन्वर्ट हो जाती है, और अब ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाती है। देखो यहाँ पे एक सेल तो बन गई है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर, ट्रोफो एक्टोडर्म भी इसको बोलते हैं। और ये है इनर सेल मास, ग्रीन वाला। ये जो ग्रीन वाला है, इसी की वजह से आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा, ये याद रखिएगा आप। ये जो इनर सेल मास है इसमें एम्ब्रियो ब्लास्टिक सेल होती हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट जो बनाएगा, ठीक है। जिस सेल के पीछे ब्लास्ट लगता है वो बेसिकली ऐसी सेल्स होती है जो डिफ्रेंशिएट होकर किसी और को ओरिजिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अरिथ्रोब्लास्ट जो अरिथ्रोसाइट बनाएगी, ओस्टियोब्लास्ट जो बोन्स बनाती है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो ब्लास्टिक सेल्स, ये रहे। ये जो इनर सेल मास है कंटेन्स ऑल द सेल्स विच विल गिव राइज टू फ्यूचर एम्ब्रियो, ये ग्रीन वाली जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो दीज आर एम्ब्रियो ब्लास्टिक सेल्स। ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इट्स अ नोब लाइक स्ट्रक्चर जो आप ग्रीन में देख पा रहे हो, इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोब, ठीक है बेटा। और ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एंडोमीट्रियम सीक्रेट्स यूटेराइन मिल्क, जिससे ब्लास्टोमियर ये जो बन रहे थे इनमें एक्सेसिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है बेटा। अभी तक क्लियर। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, द पोल एट विच द एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एनिमल पोल, और जो पोल इसके अपोजिट होगा वो होगा वेजिटल पोल, ठीक है। ये एनिमल पोल वही था जहां से स्पर्म ने एग में एंट्री की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है।
जो ट्रोफोब्लास्ट मैं आपको बता रहा था, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, वापस देखिए आप, ये जो येलो कलर का ट्रोफोब्लास्ट है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करता। ये जो ग्रीन जो पार्ट है, जिसको मैं इनर सेल मास बोल रहा हूँ, यहाँ पे है एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। यहीं इसी से आगे जाके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और उससे फिर 3 जर्मिनल लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होती हैं। इसका ट्रोफोब्लास्ट का इसमें रोल नहीं है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट का रोल कहाँ पे है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इट एक्चुअली गेट्स डिवाइडेड इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जानने के लिए आपको एक डायग्राम और देखना पड़ेगा बेटा। आप ध्यान से इधर देखिए, ये डायग्राम देखिए। अभी ये एंडोमेट्रियम थी, एंडोमेट्रियम पे आके आप यूँ समझ लीजिए ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है इस जगह पे। देखिए ये यहाँ पे आएगा, आने के बाद इसमें से जोना पैलिसुडा अलग हो जाती है, ठीक है, रिमूव हो जाती है, और ये अंदर का सिर्फ ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास बचता है। इनर सेल मास जिस तरफ है, एनिमल पॉल जिस तरफ है, उसकी तरफ से ये एंडोमेट्रियम में क्या होगा, ये इम्प्लांट होगा। अब आप ध्यान से देखिए मेरे पेन को, ये यहाँ से ये प्रोजेक्शंस निकली है विल्लाई की तरह, और ये एंट्री कर रही है एंडोमेट्रियम में। ये देखिए, ये कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती है। ये एक्चुअली पता क्या है, ये जो येलो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये इसी की एक्सटेंशन है, ये जो विलाई निकला है। तो ये है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, और जो ये येलो बाकी बच गया, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है, जो हम अभी बात कर रहे थे, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये येलो वाली लेयर, ये क्या करती है, ये 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है बेटा। सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट जो विलाई बना रही है, ये देखिए ऐसे, और ये है येलो वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर और मैं अच्छी तरह से बताऊं आपको, तो इसमें देखिए ये एंडोमेट्रियम है, ये आकर इसके साथ ब्लास्टुला अटैच हुआ, और ये इनर सेल मास की तरफ से होता है, एनिमल पॉल की तरफ से, और उसके बाद यहाँ से ये देखिए विल्लाई निकले, ये दिख रहे हैं आपको सारे, ये एक्चुअली सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है, और ये येलो वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। These layer form chorion, amnion and fetal part of placenta, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं कुछ, ठीक है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका नाम होता है कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, और चौथी होती है लास्ट यॉर्क सैक। ये चारों अभी आगे आएंगे इसी चैप्टर में, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं बेटा। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर सीक्रेट ए फ्लूइड टू क्रिएट ब्लास्टोसिल, ठीक है। ये जो ब्लास्टोसिल जो कैविटी थी, ये ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, ये फ्लूइड सीक्रेट करता है। जब फ्लूइड आता है ना अंदर, तो इसके बीच में कैविटी रिलीज कर देगा, कैविटी बना देगा, ये कैविटी बन गई ब्लास्टोसिल। ये इसकी वजह से बनती है, जब ये फ्लूइड रिलीज करेगा, और इसमें फ्लूइड भरा होता है ब्लास्टोसिल में, ठीक है। आगे, स्लोली द साइज ऑफ ब्लास्टुला इंक्रीजेज, ये बहुत इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसका रीज़न क्या था बेटे, इसका रीज़न ये था कि जैसे ही ब्लास्टुला ने एंट्री किया, इधर देखिए आप, जैसे ही ब्लास्टुला ने एंट्री किया, किसके अंदर एंट्री किया, यूट्रस में। यहाँ पे ग्लैंडुलर सप्लाई है, ग्लैंडुलर सप्लाई से इसको यूटेराइन मिल्क मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, और उससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो जाती है, और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअल में रप्चर होने का रीज़न भी यही है। आप देखिए बेटे, सब ध्यान से, जब इसका साइज़ बढ़ने लगेगा ना, तो ये जोना पैलिसुडा पे प्रेशर डालेगा, और जोना पैलिसुडा एक पर्टिकुलर साइड से रप्चर करेगी थोड़ा सा, और वो जब रप्चर करती है तो ऐसा होता है। ये देखिए, यहाँ से रेड जोना पैलिसुडा थी, यहाँ से रप्चर कर गई, इसे बोलते हैं स्लिट इन जोना पैलिसुडा। इस स्लिट से फिर क्या होता है, बाहर आता है ब्लास्टुला। आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है बेटे, ब्लास्टुला यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, समटाइम्स दिस 8 शेप्ड स्ट्रक्चर गेट्स ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स,
गिविंग राइज टू मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यानी कि जाइगोट एक था, उनका जेनेटिक मेकअप एक था, क्योंकि एक ही स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज किया था, और जो उनका जेनेटिक मेकअप था वो सेम रहेगा। अब वो एक से दो डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ये वो ट्विन होंगे जिनका सेम जेंडर होगा, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, जिनका सेम जेनेटिक मेकअप होगा, मतलब बिल्कुल सेम, इतना सेम कि अगर फ्यूचर में एक की किडनी फेल हो जाती है और अगर दूसरे वाला उसको किडनी डोनेट करता है, तब जो दूसरे वाला है, जो जिसको किडनी दी गई है, उसकी बॉडी उस किडनी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगी जैसे उसकी खुद की हो। सेम जेनेटिक मेकअप होता है, उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता, किडनी फेल भी नहीं होगी, मतलब इतना सेम, एवरीथिंग सेम जेनेटिकली। वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। एक और टर्म मैं आपको बताता हूँ जिसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। कई बार बेटा क्या होता है, ओव्यूलेशन दोनों ओवरी से हो जाता है, लेफ्ट से और राइट से, जिसकी वजह से दो स्पर्म अगर लेफ्ट साइड की ओवरी और राइट साइड की ओवरी, दो एग निकले हैं और दोनों को जाके फर्टिलाइज कर देंगे तो दो जाइगोट बनेंगे। और क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म थे, दो अलग अलग एग थे, इसका मतलब उनका जेनेटिक मेकअप भी अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे, जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, एक मेल या एक फीमेल हो सकता है, और अलग अलग होंगे। ये हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम मोनोजाइगोटिक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटे। ये अभी मैंने आपको बताया था, स्लोली द साइज ऑफ ब्लास्टुला इंक्रीजेज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एंड इट्स ग्रोथ कोज रप्चर ऑफ जोना पेलुसिडा एट वन प्लेस, जिसको हम स्लिट बोल रहे थे अभी, और वहाँ से ये स्क्वीज आउट होता है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्क्वीज आउट हो रहा है यहाँ से, स्क्वीज आउट। ठीक है, और उसके बाद मैंने अभी बताया ये जब टूट जाए तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जोना पेलुसिडा का फंक्शन क्या है। जोना पेलुसिडा के एक तो ये फंक्शन है बेटा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मूव करना है। लगभग 7th डे फर्टिलाइजेशन जब हुई है, उसको फर्स्ट डे अगर हम मानेंगे, तो इसके बाद लगभग जाके 7th डे पे क्या होता है, 7th डे पे जाके इसका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है बेटा, 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है इसका, और ये इसमें चेंजेस आते हैं जब ये मूव करते हैं ना बेटा, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे सीलियाज हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये सीलियाज ऐसे मूवमेंट करते हैं एक साइड में, ऐसे करके ऐसे, इसलिए इसको आगे मूव करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, जोना पेलुसिडा इसको बचाती है। दूसरा, जोना पेलुसिडा क्या करती है, जो इसकी साइट होती है ना इम्प्लांटेशन की, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बेटा, इम्प्लांटेशन की मेन साइट कहाँ पे है। ये अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे फिम्ब्रे है और ये हमारा यूट्रस हो गया। ठीक है, और ये हो गया दूसरा फिम्ब्रे। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये है सर्विक्स, माउथ ऑफ यूट्रस। तो मेन इम्प्लांटेशन की साइट जो होती है वो अपर पार्ट में होती है, यहाँ तक। ठीक है, लोअर पार्ट में नहीं होती है। अगर इसमें से कहीं पे इम्प्लांटेशन होती है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है बेटा, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ये यहाँ पर भी इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पर भी इम्प्लांट हो सकता है, किसी ऐसी जगह इम्प्लांट हो सकता है जो कि इसकी यूजुअल साइट नहीं है। जब ऐसा होगा हम उसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो यूजुअल साइट है इम्प्लांटेशन की, वो साइट नहीं होती, कहीं और इम्प्लांट हो जाता है। और अगर ऐसा इम्प्लांटेशन होता है ना, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, डॉक्टर को यहाँ से इसको रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइट नहीं है। ये बहुत पेन करती है बाद में, जब ये धीरे धीरे साइज इंक्रीज होगा तो। ठीक है, तो ये ऑपरेट करना पड़ता है। सो जोना पेलुसिडा ये इंश्योर करती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, जो यूजुअल साइट है वहीं पर जाकर इम्प्लांटेशन हो। ये होता है जोना पेलुसिडा का काम। अब इम्प्लांटेशन पे आते हैं बेटा। यूजुअली अकर्स बिटवीन 6 to 9 डे, 6 to 9 डेज पे होती है ये। अब इसकी एवरेज हम निकालें तो 7 डे आप मान लीजिए। 7 डे पे होगा क्या, यहाँ पे फिर से चलते हैं। ये फर्स्ट डे था, सीलियाज ने इसको आगे मूव किया, ये मूव होता जाता है। ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6th डे और 7th पे यहाँ के इम्प्लांट हो जाएगा। ये ब्रोकन जो है रिमूव कर दी गई है जोना पेलुसिडा। ठीक है बेटे, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है
ये अंदर विलाई बनाता है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे होता है। यहाँ पर देखो बेटा आप सब, ये तब है जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुँचा है एंडोमेट्रियम के पास। इस साइड अगर हम बात करें, ये यूट्राइन कैविटी है और इधर यूट्रस है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम है इसकी, इससे अंदर ये जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखिए ये एपिथेलियम है जो रेड कलर में मैंने दिखा रखा है, ये ऊपर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम की, और ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं ये इसका स्ट्रोमा है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है एंडोमेट्रियम का। ओके, तो ये एनिमल पोल यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट इनर सेल मास दिख रहा है आपको, इस तरफ से यहाँ पर जाके इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होगा तो ये येलो वाली जो आपको दिख रही है ट्रोफोब्लास्ट, ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। एक पार्ट जो इसी के अराउंड रहेगा ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, दूसरा इसके अंदर इन्वेजिनेट करेगा, ये इन्वेजिनेशन कहलाता है। ये इन्वेजिनेट करेगा ऐसे, ठीक है। ये एक विल्लाई टाइप बनाएगा, सिंगल विलस प्लूरल विल्लाई, ठीक है। ये जो रेड है बीच में, ये एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स यहाँ जनरेट होंगे। ये वही स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये वही स्ट्रक्चर है जिससे आगे चल के प्लेसेंटा बनेगी। ये वो प्लेसेंटा है जो बच्चे को नरिश करती है, ठीक है ना। एक पीरियड होता है बेटा, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन पीरियड। वो 9 महीने का होता है ह्यूमन बींग में, जिसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स 3 to 6, और लास्ट ट्राइमेस्टर 6 to 9, ठीक है। तो ये जो हो रहा है बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होता है। ये प्लेसेंटा फॉर्म होगी यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए, एंडोमेट्रियम एपिथेलियम था, ये स्ट्रोमा था एंडोमेट्रियम का। इस साइड से ये ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है, इसने विल्लाई को एराइज किया। ये ब्लड वेसल बनने लगे हैं एंडोमेट्रियम में, यूट्राइन ब्लड वेसल्स, ताकि ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट होगी उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। ये एमनियोटिक कैविटी बनती है यहाँ पे, ये एक चेंज है यहाँ पर, एमनियोटिक कैविटी। ये जो स्ट्रक्चर है एमनियोटिक कैविटी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप देखिए हो क्या रहा है, एपीब्लास्ट, ऊपर वाली लेयर एपीब्लास्ट है, नीचे वाली जो लेयर होगी वो हाइपोब्लास्ट होगी। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो बेटा। अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। वहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या हो रहा था। ये स्ट्रक्चर था इम्प्लांटेशन में, देखिए ये लास्ट वाला जो है, ये येलो वाला, ये क्या है, ये था साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, और ये इनर सेल मास था। अब इसके बाद सॉरी ये ट्रोफोब्लास्ट अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, जब इम्प्लांटेशन होगी तब होगा। अब यही स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर है, इसको ऐसे करके देखो, ठीक है, ऐसे करके देखो इन दोनों, ठीक है बेटा, ये सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें चेंज आएगा, ये रहा चेंज, आप देख लीजिए, एक कैविटी बनेगी। अभी कैविटी नहीं बनी है, पहले क्या हो गया, ये बन गया एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट। 2 लेयर दिख रही है आपको ब्लू और रेड में, ये 2 लेयर बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला आएगा, यहाँ पर देखिए इसको देखो बेटा, ये ऐसे अटैच होगा, ये बन गया एमनियोटिक कैविटी। ये दिख रही है कैविटी, सेम कैविटी ये रही, ठीक है। ये पहली लेयर है जो ब्लू में, ये है कौन सी, ये है एपीब्लास्ट, और यहाँ पर ये ऊपर वाली लेयर है, ये क्या है, ये है एपीब्लास्ट। और फिर बनेगी हाइपोब्लास्ट, ये नीचे वाली है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। आया समझ में बेटा। ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी हम इम्प्लांटेशन पे थे, हम वापस यहीं पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पर सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट ने विल्लाई बना दिया, ये नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है, ऊपर वाली एपीब्लास्ट, और ये जो कैविटी है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी है और ये यूट्राइन स्ट्रोमा है। अब हो रहा है इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 7 days द ब्लास्टोसिस्ट एंटर्स द यूट्रस, 7th डे पे एंटर करता है। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है, ये वाला रेड कलर का, ये आप देख सकते हो, इसके कॉन्टैक्ट में आता है थ्रू एनिमल पोल, ठीक है, एनिमल पोल रीजन से आता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ दैट रीजन सिक्रीट लाइटिक एंजाइम्स, ये जो येलो कलर की आपको यहाँ दिखाई दे रही है ट्रोफोब्लास्ट, ये लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगी जो इस एपिथेलियम को डाइजेस्ट कर देगी, और फिर ये एंट्री कर देगा सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट ऐसे, ठीक है। दैट डाइजेस्ट सम पार्ट्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, देन द ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, साइटो एंड सिंक्शियो।
ठीक है। द सिंक्शियल ट्रोफोब्लास्ट गिव्स राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यहाँ पर देखिए आप, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यू कैन सी, ये रही, ठीक है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये रही। ये सिंक्शियल ट्रोफोब्लास्ट करता है, साइटो इसके अराउंड ही रहता है, ठीक है। आगे देखिए, दीज आर कॉल्ड कोरियोनिक विल्लाई। ये कोरियोनिक विल्लाई है, यही एक हार्मोन रिलीज करेगा आगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में आपको। द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स डेवलपिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स देखो आप, ये रेड कलर के ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम से आने लगेंगे। ये वही है जहाँ पे फ्यूचर प्लेसेंटा बनने वाली है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर विल गिव राइज टू प्लेसेंटा इन फ्यूचर। विलाई हेल्प इन फिक्सेशन एंड नरिशमेंट। ये जो विलाई है, एक तो ये फिक्स कर देंगे इसको एंडोमेट्रियम में, ठीक है, और दूसरा ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेल्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा, अभी ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद ऑर्गन्स बनेंगे, 3 जर्म लेयर बन जाएंगे उसके बाद, तो इसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए, तो वो सारे इसको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब होता क्या है इसके बाद। द ब्लास्टोसिस्ट इज कंप्लीटली बरीड इन एंडोमेट्रियम। यहाँ पर आप देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ना, वो एंडोमेट्रियम में कंप्लीट बरी हो जाएगा। इसका मतलब फिर से सुनिए, ये जो पार्ट था, आप यूँ समझ लिए ये अंदर आ चुका है और ऊपर एंडोमेट्रियम बन जाएगी, ठीक है। क्या समझ में आया? ये जो पार्ट था ये अंदर एंटर कर जाएगा पूरा, और ये पूरी कवर हो जाएगा, रेड कलर वाला या एपिथेलियम एंडोमेट्रियम का ये कवर कर देगा, और ये अंदर बरी हो गया है। और उसके बाद अंदर जाके ये चारों तरफ से ये सेम विलाई निकाल देगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आया बेटा? एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये एंडोमेट्रियम है जो हमने बनाई है बेटे, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम है, ये अब एंटर कर चुका है, तो इसका मतलब अंदर चला गया है, ये अंदर बना दीजिए आप। ये मैं साइटोट्रोफोब्लास्ट ही बना रहा हूँ इसका, ये अंदर ऐसे एंटर कर चुका है। और अब ये जो विलाई एक साइड निकले थे, पूरे के पूरे पार्ट में निकल जाते हैं, ठीक है। ये बरी हो गया है एंडोमेट्रियम में, इधर कैविटी है, इधर कनेक्टिव टिश्यू था एंडोमेट्रियम का, अभी अंदर जा चुका है ये वाला पार्ट, ठीक है बेटे। देन द एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्ड विलाई ऑल अराउंड इट। चारों तरफ विलाई बना देगा, जो अभी हमने देखा इसको, ये चारों तरफ विलाई बन जाएंगे सेम, जो एक साइड बने थे पहले। टू गेट नरिशमेंट द एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट एंड ग्लैंडुलर सप्लाई फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा ना, उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नरिशमेंट की और हॉर्मोन्स की, ठीक है। द विलाई दैट रिजल्टेड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट HCG, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वैसे आपने आज तक गोनेडोट्रोपिन्स पढ़े हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये आपने आज तक पढ़े होंगे। लेकिन ये वाला है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसका मेन फंक्शन है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था, कब बना था बेटा? जब ओवरी में से ओवरी की वॉल को रप्चर करके एग रिलीज होता है, तो वो जो जहाँ से रप्चर होता है ना, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के ऊपर, और उसमें ल्यूटियल सेल्स होती है, और वो क्या करती है, एक्चुअली दीज आर मॉडिफाइड थेका एंड ग्रैनुलोसा सेल्स। वो क्या करती हैं, वो वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेंगी। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है बेटा, आप समझिए। ये जितना भी आपने एंडोमेट्रियम देखा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एंडोमेट्रियम बना रखा है ना, ये कितनी सप्लाई है यहाँ पर ब्लड वेसल्स की और ग्लैंड्स की, इसको मेंटेन रखता है प्रोजेस्टेरोन। अगर वो मैं निकाल दूंगा तो ये जो है ये ड्राई अप हो जाता है ये एरिया, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, उसकी लाइनिंग मेंटेन रहती है, और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अगर इसको हम निकाल देंगे, प्रोजेस्टेरोन को निकाल देंगे, तो मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज आप जानते होंगे, जो बेबी होता है वो पूरा डेवलप नहीं होता, पहले ही वो इसको हम बोलते हैं ना मिसकैरेज, टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी टाइम से पहले ही, ठीक है। तो यही वही हार्मोन है बेटा जो ब्लड में होता है और यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन जब होती है ना, तो उसी को हम प्रेगनेंसी किट, जैसे आपने सुना होगा प्रेगान्यूज या ये एक्चुअली में HCG
को ही डिटेक्ट करती है यूरिन में, जिससे पता लगता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटे ये है कि HCG वो पहला हार्मोन होता है जो ह्यूमन बॉडी सिक्रीट करती है, ये याद रखेगा, ठीक है। द फर्स्ट हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय ह्यूमन, इट इज HCG। मेन पर्पस क्या है इसका, ये मेंटेन रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि वो क्या रिलीज करता रहे, प्रोजेस्टेरोन। पहले 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से, और वो 3 महीने में वो हील ना हो जाए, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में ना चेंज हो जाए, तब तक उसको कौन संभालेगा, उसको कौन टेक केयर करेगा, HCG। हाँ, एक बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा रिलीज करती है, कॉर्पस ल्यूटियम फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। तो फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड, ये 9 महीने का जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो पीरियड प्रेगनेंसी पीरियड को बोलते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। If its level declines, that can result in miscarriage, termination of pregnancy, वो भी बहुत पहले जो उसका टाइम था उससे पहले। ओके बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम करेंगे गैस्ट्रुलेशन, ठीक है।